जब भी कोई परेशान होता है, दुखी होता है, वह उस परेशानी की या उस दुख की वजह किसी को मानता है। अपने कारण कुछ भी नहीं हो, जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरे के कारण। परेशानी की सबब अगर कोई है तो दूसरा है, और दूसरे के बिना तो जीवन जाने। हमारे दुख की परेशानियों की वजह क्या है? आज 100 में से 99 लोग परेशान हैं। दूसरों ने जो परिस्थितियां पैदा की है उससे परेशान है। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, वो परेशानी आप खुद पैदा कर। दूसरे लोग परेशानियां पैदा नहीं कर सकते, आप उनको अनुमति देते हो। जीवन में आपको संतुलित रहना है, अगर आपको परेशान नहीं होना है तो आपको दूसरों से प्रतिसाद लेना, प्रतिक्रिया लेना बंद करनी पड़ेगी। स्वानंदी बन, स्व से आनंद बहने, आनंद का झरना बन, और आसपास की परिस्थितियों को, आसपास के लोगों को वो परिस्थितियां बनाएंगे, कुछ कहेंगे जो आपको चुभेगा, वो आपके साथ कुछ करेंगे तो उनके साथ उलझो ना। परेशान होना है या नहीं होना है ये उसके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। करने की कोशिश करना उसके हाथ। जीवन में आप अगर परेशान हैं और परेशानी की वजह अगर कोई और है तो समझ लीजिए तो उस परेशानी की वजह आपने निर्माण की, आपने चयन की है, चुनाव आपका है। सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां होने की कोई वजह भी नहीं, ये पूरा जीवन आपके हाथ में है। आपका खुद का भी और सामाजिक जीवन भी आपके हाथ में। अगर आप जागरूक रहे, तय कीजिए कि आज से हम परेशान हो रहे तो खुद का आकलन करेंगे, मैं क्यों परेशान हूं। मैं हमेशा मेरे साथ में अगर मैं थोड़ा दुखी हो गया या परेशान हो गया तो मैं पहले आत्मकेंद्रित हो जाता हूं और आत्मचिंतन करता हूं कि मैं परेशान क्यों हूं, और इसकी वजह क्या है। खुद के जीवन की जिम्मेदारी लीजिए। दूसरों से जुड़ना है तो देने के लिए जुड़िए, अच्छा देने के लिए, प्रेम के लिए जुड़िए, आनंद के लिए जुड़िए, सेवा के लिए जुड़िए, कल्याण के लिए जुड़िए। दोस्तों, जब भी कोई परेशान होता है, दुखी होता है, तो वह उस परेशानी की या उस दुख की वजह किसी को मानता है। आज दुनिया भर में सभी अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग है। कभी किसी ने खुद के ऊपर केस किया है? सभी केस दूसरों के ऊपर है। पुलिस स्टेशन भरे पड़े हैं क्योंकि दूसरे के साथ कुछ किया है, तो ये दूसरा जो है उसके कारण सब बवाल खड़े हो जाते। अपने कारण कुछ भी नहीं हो, जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरे के कारण। परेशानी की सबब अगर कोई है तो दूसरा है, और दूसरे के बिना तो जीवन जाने। जो कल गुलाब के फूल थे वो आज कांटे बन गए, जो कल हमारे कवच कुंडल थे आज वो हमारे नासूर बन गए। ऐसे जख्म बन गए जो भरे नहीं बनते। कल जिन्हें हम सर पर ताज की तरह बिठाते थे वो आज हमें पैरों तले कुचलने लगे। शायद शरीर के स्तर पर ना हो, लेकिन मन के तौर पर वो हमें कब के मिट्टी में मिला चुके। हमारे दुख की परेशानियों की वजह क्या है? आज 100 में से 99 लोग परेशान हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अदालतें और अस्पताल खाली पड़ी। आज अस्पतालों में और अदालतों में भारी भीड़ और बढ़ रही है, दिन ब दिन वो बढ़ रही है। इसका मतलब परेशानियां बढ़ रही, और परेशानी की वजह कोई और है। मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो भोला भाला हूं, मैं तो बड़ा सच्चा हूं, लेकिन दुनिया बड़ी हरामी, दुनिया बेईमान है। आज किसी को पूछे समाज कैसा है तो बोलता है बेईमान। समाज पहले जैसा नहीं रहा। किसने बनाया समाज?
तो ये जब झंझट है, इसके बारे में सदगुरु आज हमें कह रहे हैं कि आप दूसरों ने जो परिस्थितियां पैदा की है उससे परेशान है, सही है ना। आप चल रहे हैं, कोई आपकी टांग में टांग अड़ा कर आपको गिरा रहा है, फिर आपके अंदर एक सज्जन पैदा हो जाते हैं और वो कहते हैं अरे मेरे टांग में टांग अड़ा के मुझे गिराया, भगवान इसे शिक्षा कर, ये पापी है, ये अन्याय करता है, ये अत्याचार करता है। कोई हमें गाली देता है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारा विश्वासघात करता है, वो कुछ कर सकता है या कह सकता है। आपको किसी ने बंदर कहा, आपको किसी ने गधा कहा, ये जरा थोड़ा सा ज्यादा कड़वा लगता है। आप किसी को इतना भी कहे, दो सहेलियां जा रही है, आप एक को कहे आप बड़ी सुंदर लग रही है, तो दूसरी मन में ही मन कहती है मैं क्या क्रूर दिख रही हूं। उसे कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी वो तुलना कर रही है। अगर उसे सुंदर कहा जा रहा है कि उसकी प्रशंसा हो रही है, तो मेरे में क्या कमी है, तो जलन होने लगती है। जिसके साथ जा रही है उसके बारे में जलन होने लगती है। देखती हूं बड़ी शौक मना रही, बड़ी खुशी मना रही, तो उसकी क्रीम में केमिकल मिला देती। दो साथी चल रहे, दो दोस्त है, दो भाई है, कोई भी है, एक को कह रहे आप तो बड़ी कामयाब हो रहे हैं, बड़े अच्छे मार्क्स ला रहे, अच्छा पैकेज मिल गया, हाँ अच्छा रिश्ता मिलेगा तुझे अभी। उसके साथ में दूसरा जा रहा है, वो तो बड़ा सुंदर है लेकिन पढ़ने लिखने में काम में बड़ा आलसी है। वो बोलता है मेरे साथ रहकर इतने मजे उड़ाता है, तो फिर उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। अरे उसका क्या है, मुझे पता है, आपको पता नहीं है। वो कैसे पास हुआ मुझे पता है। हाँ? वो शाम को शराब पीकर पड़ा रहता है, आपको पता है मैंने कितनी बार उसको उठा के लेके आया। उसकी बुराइयां शुरू, मत्सर शुरू हो जाता है, मत्सर हो जाता है। तो ये सब चीजें हमारे साथ क्यों होती है? क्योंकि हम दूसरों को आईने की तरह देखते हैं। हमारे जो साथ में रहते हैं उसको हम हमारा आईना बनाते हैं और हमारी सूरत उसमें देखना चाहते। अभी मजे की बात यह है कि आप कांच का आईना लेंगे तो उसकी कभी भी प्रतिशत कभी बदलता नहीं, उसके गुण कभी बदलते नहीं। वो जैसा है, अगर वो आपकी अंतर्वक्र होगा तो आपकी छोटी इमेज बनाएगा, गोल इमेज बनाएगा। आप बहिर्वक्र होगा तो आपको फैला देगा, बड़ी इमेज बनाएगा। सपाट होगा तो आप जैसे वैसे दिखाएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर दे। तो जैसा भी है वैसा ही दिखेगा, कोई भी सामने खड़े हो कुछ। लेकिन इंसान का आईना ऐसा है, हर किसी के बारे में बदल जाता है। कोई अपना आ गया तो सुंदर प्रतिमा जिस जैसी है उससे अच्छा बड़ा सजाकर सुंदर बनाकर माया मोह का जाल बुनकर उसको दिखाए, तू बड़ा सोना है, तू मेरे बेटा है। और जब पराया आ जाता है ना, तेरे जैसी तो आ जा रहे, तेरे में क्या ऐसी बात है, ऐसा दिखा। आप अगर किसी के फायदे के हो तो आपकी वो इमेज इतनी सुंदर बताएगा आपको कि पता नहीं, आपकी खामियां भी छुपा देगा। लेकिन आपसे अगर नुकसान हो रहा है उसी दिन आपकी इमेज बदल जाएगी। आप बोलेंगे यार इसी आईने में मैं मेरी सूरत कल देख रहा तो इतनी सुंदर आ रही थी और उसी आईने में मैं इतना बदसूरत क्यों दिख रहा हूं। तो परेशानी है शुरू, क्योंकि हमने गलत चीज को आईना बना। हमने ये जो अधिकार दिए दूसरों की परिस्थितियों में उलझने के, दूसरों के कहने के बारे में संवेदनशील होने में, दूसरा जो कुछ कर रहा है उसको प्रतिक्रिया देने में, ये जो हम उलझ गए ना, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सिंपल सी बात, मैं हमेशा एक उदाहरण बताता।
क्लास में एक लड़की टीचर को कंप्लेन करती है कि टीचर, वो लड़का बार बार मेरी तरफ देख रहा है। 9वीं क्लास है। तो टीचर पहले तो बड़े सब तो हुआ करते थे, लड़का हो या लड़की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो टीचर भी ऐसे बड़ा संतुलित था बेचारा। वो बोला ठीक है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, उसकी तो गलती है, मैं मानता हूं, और उसकी उसे दंड भी मिलेगा, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो तेरी तरफ देख रहा है? मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, और तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ने के लिए भेजा है, तुझे इतना भी भेजा नहीं है। अरे भेजा वगैरह कुछ है कि नहीं? दोस्तों, समस्या ये, एक बात, मेरी एक दोस्त बस से सफ़र कर रही थी और उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक बस से जा रही हूँ और पास वाला जो आदमी है वो मुझे बार बार कुछ कह रहे हैं, और मैं इस एरिया में अनजान हूँ, कम से कम 10-15 सालों पहले की बात। मैंने उसको बोला तू उसकी तरफ ध्यान मत दे, जब तक वो तुझे स्पर्श ना करे, किधर कोई गलती ना करे, तो कोई प्रतिक्रिया मत दे, नजरअंदाज कर। अगर उसने सीमाएं अगर लांघ ली तो फिर बेल बजा और गाड़ी को रोक दे, और फिर सबका ध्यान खींचकर सबको ये बता दे जो वो कर रहा है। उसको कुछ मत कर, उसको तू कहना ही तेरा उसका कोई संबंध ही नहीं। अगर वो तू अकेले उसके साथ कुछ करेगी तो तेरा और उसका रिश्ता बन जाएगा, गलती से, लेकिन बनेगा। रिश्ता बनने के लिए पहचान जरूरी नहीं, रिश्ता बनने के लिए आप उससे प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, बस इतनी सी बात। एक बार मैं नासिक से नासिक रोड आ रहा था, तो एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी के बीच बीच में रास्ते से चल रहा, हाईवे था इधर। तो मैं बहुत जल्दी में था, मुझे जल्दी जाना था किधर, तो मैं हॉर्न बजा बजा के थक गया। जैसे बोलते ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैं कार में था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे पक्का पता था कि ये आम इंसान नहीं है, इसके पास गाड़ियां वगैरह है, और अभी भी वो इसी फीलिंग में चल रहा है कि मैं कार में चल रहा हूं। बैठा गाड़ी पे, लेकिन दिमाग उसका कार में बैठा हुआ है। उसके पास इससे बढ़िया कार होंगी जो मैं चला रहा, उसे ये जताना है कि मैं तेरे से बड़ा हूं, लेकिन गलत तरीके से बता रहा है। इतना तो मैं समझ गया था, और ये प्रतिक्रिया करेगा ये भी मुझे मालूम था, इसलिए मैं भी देख रहा था वो कब प्रतिक्रिया करेगा। तो वो 40-50 से जा रहा था, मुझे 70-80 से जाना था, तो मैंने उसको हॉर्न बजे, तो वो रास्ते से हट ही नहीं रहा था। जब नासिक रोड आ गया मैं, उस सिग्नल पे जब गाड़ी रुक गई, तो मैंने ऐसे तैसे करके बाद में उसे ओवरटेक करके निकल आया। तो आगे चलकर फिर वो जो कांच होती है ना कंडक्टर सीट की, वहां पर आकर धक्का लगा, खोलो खोलो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आपको पता है भिखारी जब आते हैं वो आपका ध्यान खींचते, आपका ध्यान गया, बात खत्म। फिर आपके अंदर उसको पैसे ना देने का गिल्ट तैयार हो जाता है, एक अपराध भाव पैदा हो जाता है, यार इसको देना चाहिए था। जब उसके आंखों से आपकी आंखों का मिलन हो जाता है ना, उसी प्रकार उसी वक्त उसकी ऊर्जा आपके अंदर बह जाती। तो ये बहुत सारे लोग सह नहीं पाते। अभी मुझे एक बात बताइए, आप दोनों टंकियों के नल अगर एक साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा? हेलो, क्या होगा? जिस टंकी का पानी ज़्यादा है
वो दूसरे टंकी में जाएगा। बस इतनी सी बात होगी। अगर आपके सामने वाला बंदा नेगेटिव है, अगर उससे आपका रिश्ता आंखों से ही से, जो ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से रिश्ता बनता है, हमेशा याद रखें। तो त्वचा से हो, कान से, नाक से, मुंह से, आंखों से, कहीं से भी आपके साथ रिश्ता जुड़ सकता है। तो वो संबंध आप अगर नकाते, उन इंद्रियों को आप अगर अंदर खींचते हैं तो जितेंद्रिय हो जाते। तो ध्यान खींचता है भिखारी। वैसे उसने थपथपाया जोर जोर से कांच को, आवाज मुझे सुनाई दे रहा था। वो बोल रहा था तेरे से 50 गाड़ियां मेरे पास है, हाँ ये रास्ता तेरे बाप का है क्या, ऐसे वैसे कुछ बोल रहा था। अभी तो मेरे को पता है ये सबके बाप का है, मतलब किसी का भी नहीं। तो मैं क्यों उसके ऊपर ध्यान। ऐसे ही आपको रास्ते से लोग बाइक वाले कट मारेंगे, और हमेशा मारते कार वालों को, जिनके अंदर जलन होती है, जिनको कार बेचनी पड़ी और वापस मोटरसाइकिल पे आ गए, उनको बड़ी चिढ़ होती इन लोगों से। यह जो पाना चाहता था लेकिन नहीं पा पाया, जो जलता है, जिसके दिमाग में ऐसा है कि सब लोग जो अमीर होते हैं वो गलत रास्ते से ही अमीर होते, सही रास्ते से कभी अमीर बना ही नहीं जा सकता, ये जिसके दिमाग में बैठा हुआ है वो हमेशा जलता है। तो वो कोशिश करता है जो ऊपर चढ़ गया उसको नीचे गिराने की, नीचे खींचने की। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि आप कार से नीचे उतरे और उनके साथ झगड़ा करें। वो कहेगा करेगा, आप कहेंगे आप ऐसे क्या महात्मा गांधी बन रहे हैं क्या, गांधीगिरी कर नहीं। कानून है। कानून क्या कहता है, जब तक सामने वाला कुछ गलती नहीं करता है, गैर कानूनी कुछ चीजें नहीं, जब तक वो बोलता है, कानून ने बोलने का स्वतंत्र दिया है। मेरे पास गाड़ियां हैं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तेरे बाप का गाय वही रास्ता है, ये सब आम बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या बोलेंगे जज को, इसने मुझे कहा तेरे बाप का रास्ता है। तो बातें ऐसे, अगर वो आपके गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उसको अगर आप तक पहुंचाना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, कांच तोड़ना पड़ेगा, कुछ नुकसान करना पड़ेगा, फिर अगले कदम में वो आपको कुछ शारीरिक तौर पर नुकसान कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो अंदर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए उसे प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब उसको मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था तो फिर वो अपना गुस्सा किस में निकालेगा, खुद पर। अगर मैं निकालनी ना तो ठीक ऐसी ही चीज एक बार अहिल्यानगर में शेवगांव में हुई थी। एक बंदा सही नहीं दे रहा था, जिस तरफ हम उड़ रहे थे उस तरफ वो गाड़ी निकाल के लेके जा रहा। जब वहां पहुंच गए, कम से कम 10 किलोमीटर उसने ऐसा तमाशा किया। हम मीटिंग के लिए जा रहे तो बड़े जल्दी में थे, किसान इंतजार कर रहे थे। तो जब हम चौराहे पर चौक में पहुंच गए शेवगांव में, तो उसका गांव था, तो उसने गाड़ी ऐसी लगा दी। मेरे साथ ऑफिसर्स थे, वो थोड़े चिढ़ गए। मैंने बोला कुछ मत करो, शांत रहो, उसको बोलने दो जो बोलना है। वो खुद परेशान है किसी चीज से, उसकी परेशानी हम क्यों ले रहे। उसके घर में कोई झगड़ा हुआ है, उसके भाई से कोई झगड़ा हुआ है, ऐसे कुछ उसके साथ हुआ है, तो वो पहले से ही परेशान, तो परेशानी निकालना चाहता है, उसकी कचरा हमारे दिमाग में डालना चाहता है। हर कोई कचरा लेके घूम रहा है, उसकी परेशानी लेके घूम रहा है, वो डालना चाहता है, वो डालने के लिए देख रहा है। तो आपका दिमाग उसको मिल गया तो डाल दिया। आप सोच रहे हैं यार मेरी क्या गलती है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके तो रिश्ता जोड़ रहा है। अगर तेरे साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों बना रहा है। नहीं, उसने बनाया तो तूने स्वीकार क्यों किया। सामने जब फूल होता है तो हाथ लेता है, हाथ से पकड़ता है, अगर गंदगी होती है तो उससे दूर निकल जा। अगर मखमल का रास्ता हो, सुंदर सुंदर पत्तियां गिरी हो तो उस पर पैर चलकर चलते हैं, अगर कांटे गिरी हो तो हम उसको बचा के चलते हैं। तो हमको इतना तो ज्ञान है कि कौन सा कांटा है और कौन सी पत्तियां है, तो कहाँ पैर रखे, कि किसके साथ जुड़े।
जुड़ना मतलब रिश्ता ही नहीं होता, जुड़ना मतलब दोस्ती ही नहीं होती, खून का ही होता है या कैसे ही नहीं। जुड़ना मतलब हम आपने किसी को ऐसा कहते हैं, आप अगर 3 सेकंड से ज्यादा, हाउ मेनी सेकंड्स, 3 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा अगर किसी के आंखों में देख रहे तो आपके साथ उसका रिश्ता बन जाता, या आपको जवाब देना पड़ेगा आप क्यों देख रहे हैं। अगर रिश्ता नहीं है तो भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता बना नहीं जैसा, किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल दे जैसा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा जीवन है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, सवाल पूछा जा सकता। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है तो आप किसी कॉलेज में जाकर ट्राई कीजिए, या किसी हाई स्कूल में जाकर कीजिए, आपको पता चल जाए। ये लड़का लड़की का सवाल नहीं, ये रिश्ते का सवाल है। आप अगर रिश्ता जोड़ते हो तो आपको प्रतिसाद देना पड़ेगा, शायद आप प्रतिक्रिया ना करें फिर भी आपको प्रतिसाद देना ही पड़ेगा, सही ढंग से या गलत ढंग से, दोनों ही ढंग से। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दूसरे लोग सिर्फ परिस्थितियां पैदा कर सकते, आपको उकसा सकते हैं, आपको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, आपको मोहित कर सकते हैं। अप्सराएं बड़ी नृत्य करती थी, साधु बहल जाते थे और तब छोड़ देते थे, भूल जाता था मैंने किसी लिए तपश्चर्या की। तो यहां पर भूल भुलैया है, आस पास में जो वातावरण तैयार किया जाता है, क्या आप उसमें उच्च। एक कहानी बहुत सुंदर है, आपने सुनी भी है। एक बकरी चराने वाला चरवाहा था और एक दिन वो अपनी बकरी, भोला भाला था, एकदम सादा था, अनपढ़ था, जंगल में रहता था। एक बार वो निकला अपनी बकरी बेचने के लिए, तो रास्ते में उसे गांव के बाहर ही एक बंदा मिल गया और उसने बोला कि क्या तू ये कुत्ता लेके जा रहा हो। किसान बोला, वो चरवाहा बोला, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है, ये बकरी है, इसे कान देख, इसको रंग देख, बकरी है, तुझे कुछ गलत फहमी हो रही। वो बोला, अरे नहीं नहीं ये कुत्ता है। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, आगे निकल गया। कुछ अंतर जाने के बाद उसे दूसरा बंदा मिल गया, उसने पूछा फलाना फलाना गांव किधर है भाई। वो बोला वो उसी गांव से आ रहा था। वो बोला इस तरफ जाओ, और अभी क्या लेके जा रहे। बोले बाजार जा रहा हो बकरी लेकर। बोले बकरी कहाँ है बकरी। वो इधर उधर देखने लगा, इसके थोड़ा शक हुई, अरे वो पहले मिला था वो ऐसे ही घोड़ा, ये दूसरा भी ऐसे ही घोड़ा। उसे थोड़ा शक हुआ तो उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके बदन पर हाथ फेरा, थोड़ा उसको महसूस किया, होगा नहीं बकरी है, आपको शायद गलत फहमी हो रही। अरे नहीं रे बाबा, मैं क्यों झूठ बोलूं, तेरा मेरा पहचान क्या है, अरे बकरी लेके जा रहा है। नहीं, कुत्ता लेके जा रहा है, और इतना सुंदर कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। ऊपर से ये भी बोल गए ये कौन सी जाति का कुत्ता है, यहां तक बोल गए। ये परेशान हो गए, फिर भी भरोसा हो गए। फिर आगे गया और अभी बाजार आना ही था, तो बाजार के पीछे उसे और एक बंदा मिल गया। अरे भाई ये तू क्या लेके आया, या तो भेड़ बकरियों का बाजार है, तू कुत्ता लेके क्यों आया, और इतना सुंदर कुत्ता, हाँ कहां से लाया। हाँ, और तू तो अनपढ़ दिखता है, गंवार दिखता है, गांव वाला दिखता है, तेरे पास में इतना अच्छे नस्ल का कुत्ता कहां से आया। हाँ, ऐसे कुत्ते तो शहरों में पाए जाते। अभी तो इसे बहुत बड़ा शौक, अभी उसको शर्म आने लगी कि ये अगर मैं लेके जाऊं तो पूरा बाजार मुझे मूर्ख निकालेगा। मूर्ख नहीं, ऐसे ही हुआ। जब वो आगे गया, 2 बंदे आ गए और उन्हें बोला, अरे भाई तू कुत्ता लेके क्यों आए हैं यहाँ पे,
यहाँ पे कुत्ते तो नहीं बेचे नहीं जाते। तो सहम गया, रस्सी खोली, उत्ता छोड़ दिया और घर पर चला है और बड़ा परेशान। तो बीवी रास्ते में मिली, वो बोली क्यों जी अब खाली हाथ आ गई? वो बोला गलती हो गई मेरे से। बोले क्या? मैं गलती से बकरी को लेने की जगह कुत्ते को बांधकर लेके गया। अब क्या कह रहे हैं? अरे बकरी लेके गए थे आप, कहाँ छोड़ा है? बोले छोड़ दी बाजार। वो चार उसको ठग मिल गए, वो चारों ने मिलकर उसे मूर्ख बनाए। चोरी का ये भी अंदाज है। आप कह रहे, आप हंस रहे यारे, उस चरवाहा को, उसके अनपढ़ उसको गंवार को आप कोस रहे होंगे मनी मन, कितना मूर्ख बंदा है। क्या आपके साथ में ऐसा नहीं होता है? आप कोई लड़की देखने जाते हैं और आपका दोस्त बोलता है अरे वो लड़की तुझे पता है? बस इतनी बोलने की जरूरत। हाँ पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। अरे तो कुछ है ही नहीं तो क्या बता रहे? लेकिन इतनी बात से इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? शक पैदा हो जाता है और उसको उस नजर से देखने लगते हैं, फिर छानबीन करता है। ऐसा नहीं कि हर बार ये सही हो या गलत हो, ये बात ही नहीं। बात क्या है? आपके दोस्त ने आपके दिमाग में कचरा डाल। आप कितनी भी छानबीन करके शादी करो, जो होना है वही होगा। शादी करके कुछ अलग नहीं। हेलो, आप पतीले में पकाओ या कढ़ाई में पकाओ या प्रेशर कुकर में पकाओ, चावल को कहीं भी पकाओ वो पकने ही वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बासमती लेके आओ या आप इंद्रायणी लेके आओ या अलग तरीके का हाँ रसमलाई लेके आओ, बात में रस है। बस रस और मलाई सिर्फ बात में है, चावल में नहीं है। बात ये है कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया से, आपकी सोच से आपका जीवन खराब होता। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, वो परेशानी आप खुद पैदा कर। दूसरे लोग परेशानियां पैदा नहीं कर सकते, आप उनको अनुमति देते हो। अगर वो किसान उस लोगों से अगर उलझता ही नहीं, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, तो घर पर वो पैसे लेके आता। सही है गलत? ऐसा कहते हैं आप एक इंसान को बड़े लंबे समय तक मूर्ख बना सकते, आप बहुत सारे लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हो। इसी प्रकार जीवन में आपको संतुष्ट रहना है, अगर आपको परेशान नहीं होना है, तो आपको दूसरों से प्रतिसाद लेना, प्रतिक्रिया लेना बंद करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आप उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, आप उनको प्रतिसाद भी देंगे, आप गोबर के साथ कितना भी प्रतिसाद देने लगेंगे तो आपका हाथ में गंदगी आएगी आएगी। आप किसी को गोबर फेंक के मारना चाहते तो पहले आपको सुनने पड़ेंगे। गोबर की गंध किसी को आएगी? पहले आपको आएगी। बस सिंपली सी बात। तो सुंदरता क्या है जीवन की? कि खुद को नियंत्रित रखो और दूसरों को तय करने मत दो कि तुम कैसा सोचोगे, तुम कैसा फील करोगे, तुम्हारी भावनाएं कैसी बनेंगी, तुम्हारा मूड कैसे बनेगा। हाँ, आ जाओ सारी मूड बना, कोकोनट की लस्सी है कि नहीं? मूड बनाने की दूसरों की जरूरत नहीं। स्वानंदी स्वानंदी बन, स्व से आनंद बहने, आनंद का झरना बन, और आसपास की परिस्थितियों को, आसपास के लोगों को वो परिस्थितियां बनाएंगे, वो आपको कुछ कहेंगे जो आपको चुभेगा,
वो आपके साथ कुछ करेंगे तो उनके साथ उलझो ना। तो चुनाव आपका है कि आप परेशान होंगे कि नहीं, उसके हाथ में। परेशान होना है या नहीं होना है ये उसके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। करने की कोशिश करना उसके हाथ। मैंने आपको कहा आपको लोग गधा कह सकते, आपको बंदर कह सकते, लेकिन आप बनेंगे कब मालूम? कब बनते हैं लोग सच में गधा और बंदर बनते कब बनते हैं? अगर किसी ने आपको गधा कहा और आपने कहा मैं गधा हूं, बन गया। नहीं सर मैं बोलता भी नहीं, लेकिन दिमाग में तो बोल गया आप। थोड़ा देखो अपने आप को, क्या मुझे पूछ है? नहीं वो तो गिर चुकी। क्या गधे जैसे मेरे कान हैं, या गधे जैसा मैं दिखता हूं? हाँ, मैं ऐसे आवाज निकालता हूं? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? देखिए खुद को, मैं तो इंसान हूं। हंसी फिर, जोश से हंसी है। अगर वो दोबारा बोल चुके तो जोश से हंसी। अरे मेरे दोस्त चल मैं तुझे आंखों के अस्पताल में लेके जाता हूं। क्यों? तेरी आंखों को कुछ तकलीफ हो रही? इंसान के शरीर को तू गधा बोल रहा है। हंसी उसी मूर्खता, अपने आप से हंसी। लेकिन हम चिढ़ते, हम चिढ़ जाते। वही तो चाहता, आपको लोग कंट्रोल करते आपकी प्रतिक्रिया से। कई शरीर से अगर ना दे तो मन से देते, सही है ना? तो यही मुसीबत है कि जीवन में आप अगर परेशान हैं और परेशानी की वजह अगर कोई और है तो समझ लीजिए तो उस परेशानी की वजह आपने निर्माण की, आपने चयन की है। चुनाव आपका है। हाँ? लोग चुनाव में गलत मनुष्य को चुन लेते हैं और बाद में 5 साल पछताते। कल ही मैं बात कर रहा था मेरी गांव वाली एक ऐसी मौसीरी बहन से। मैंने पूछा आप क्या वोट देने जाएंगे? वो बोली हाँ बिल्कुल जाऊंगी। बोले किसको देंगे? जो गांव वाले लोग बोलेंगे उसके देंगे। और ये क्या बात हुई? मैंने बोला ऐसा क्यों? वो बोले क्या फर्क पड़ता है, किसको भी दे दो। मैं बोला फर्क तो पड़ता है। आपके तहसील में कौन सा एमएलए चुनकर आ रहा है, इससे ही आपकी सरकार बनेगी। तो बात ऐसी है, कल मुझे एक चौंकाने वाली बात मिल गई सामने आ कि लोग, जिन लोगों की सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं वो लोग सिर्फ 10% वोट देते। जो लोग बिल्कुल ही उसके बारे में पता नहीं, उनको गरीब है आम है, वो लोग भर भर के वोट देते। एक तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत जो समझदारों के वो लोग वोट देते और एक पूरे ना समझ और वो लोग वो वोट देते। जो समझदार है वो तो घूमने जाते, उनको ये भी पता नहीं किस दिन उठी। ये दुर्भाग्य की बात। आमतौर पर 50 to 60% वोटिंग होती है, 50 के आसपास ही होती। तो मतलब जो सरकार आती है वो 50% ही सही है। ये चीजें क्यों होती है? कि जहां हमें खुद को पहल करनी वहां करते नहीं है। फिर बाद में परिस्थितियां पैदा हो गई तो उसमें हम प्रतिक्रिया देते। 5 साल से प्रतिक्रिया ही दी। तो दोस्तों हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां होने की कोई वजह भी नहीं। ये पूरा जीवन आपके हाथ में है, आपका खुद का भी और सामाजिक जीवन भी आपके हाथ में। अगर आप जागरूक रहे तो अच्छा वातावरण निर्माण करने का मौका आपको ही मिलता है। लोग जब जाते हैं किसी सरकारी ऑफिस में तो बोलता है 100 रुपये दे दो तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगा, तो हम दे देते। और ऊपर बोलते हैं सब भ्रष्टाचार हो गया। शुरू किसने किया? और मेरे अकेले से क्या होगा? हाँ? तुझे ही पता है तेरे अकेले से क्या होगा, तू बकता क्यों है फिर कि भ्रष्टाचार हो गया? और ये भी क्यों बकता है? ये भी मत बकना।
सहे फिर। तो जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बदल नहीं सकते। तो ये पूरी तरह बदलना हमारे हाथ, हमारा जीवन हमारा चुनाव है, यही सदगुरु के। तो तय कीजिए कि आज से हम परेशान हो रहे तो खुद का आकलन करेंगे, मैं क्यों परेशान हूं। मैं हमेशा मेरे साथ में अगर मैं थोड़ा दुखी हो गया या परेशान हो गया तो मैं पहले आत्मकेंद्रित हो जाता हूं और आत्मचिंतन करता हूं कि मैं परेशान क्यों, और इसकी वजह क्या है, और इससे बुरे से बुरे क्या हालत हो सकते, बस और रिलैक्स हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि साधु संत भी परेशानी, ईश्वर भी परेशान हो, लेकिन उनकी परेशानी की वजह अलग, हमारी परेशानी की वजह अलग है। वो दूसरों का दुख दर्द देखकर परेशान, हम खुद को दुख और दर्द में डालते हैं, इसलिए हम परेशान। निर्माता वो भी है और निर्माता हम भी है। हम खुद के लिए दर्द परेशानियां पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, दहशत डर पैदा करते हैं। हमेशा हम डराते हैं खुद को। कौन डराता है आपको? आप खुद ही डराते। अरे ये मत करो, ऐसा हो वैसा हो। हाँ, तो ये सब चीजें हम निर्माण करते हैं और आरोप दूसरों पर करते हैं कि इनकी वजह से। तो आज से ये छोड़ दीजिए और खुद के जीवन की जिम्मेदारी लीजिए। दूसरों से जुड़ना है तो देने के लिए जुड़िए, अच्छा देने के लिए, प्रेम के लिए जुड़िए, आनंद के लिए जुड़िए, सेवा के लिए जुड़िए, कल्याण के लिए जुड़िए, परेशानी के लिए मत।